हो नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्योतातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। काशी अवस्त्रं कर्णदण्डधारणं कमलमण्डलं कमलमण्डलं पद्मकर्णशङ्खं चक्रं गदाभिषितपुषड्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे। ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति पूजामूलं सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्यं मोक्षमूलं सद्गुरुप्रा अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारण ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरुपदुदकं पिबेत। क्रोधो जनार्दनः त्रेता रघुनन्दनः द्वापरे रामकृष्णः च खलु श्रीपाद श्रीवल्लभः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेली तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या विनवर्दण्डमण्डकीतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म्याच्युत शंकर प्रभुते देव सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। मानुजं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं वातात् मानवानादितुमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। दिक्कालादिनवच्छिन्नन्त चिन्मान्तत्रयमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वज मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगलम तनुहरि नीलांजन समाभास्रय पुत्राय मागजम छाया मातृदम तमाभूतम नमामि सन्याच्यम शुभ करते कल्याण आरोग्यम सुखदम पदार्थ बुद्धि विनाशन देव ज्योति नमस्ते। अभी ये मांडू के ये क्या है, मांडू को उपनिषद बराबर। और बुक क्रमांक नंबर 69 है बराबर। अभी इसमें पाना नंबर 23 है भाई, आगम प्रकरण। अभी इसमें संबंध भाष्य, इसमें क्या लिखा है, आगमन प्रकरण। आप देखते हैं इसमें क्या है, देख क्या लिखा है। ओमेत्ते तदक्षरमिंदम सर्वम म्हणजे अनुबंधन क्या है, विमर्श। तस्य क्या लिखा है, तस्य पव्याख्यानम वेदानार्थ सार संग्रह भूतमिंदम प्रकरण चतुष्टय मेमेत्ते तदक्षर मिथ्याधेर्भते अतएव न ये क्या लिखा है, पृथक से संबंध। ये क्या है, पृथक से संबंध मिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि वान्यवतु वेदांते संबंध क्या लिखा है, संबंध विधेय प्रयोजनानि तान्यवेह भावितुम हरन्ति बराबर। तथापि इसमें लिखा है प्रकरण क्या है, लिखा है व्याचिख्या सुना सांक्षेपतो। अभी इसमें लिखा है, अभी तत्र प्रयोजन वसान धनाभि, ये क्या लिखा है, व्यंज कत्वेनाभि ध्येय संबंधम शास्त्रम ये क्या लिखा है, पारम्य येर्न विशिष्ट संबंध भियेत प्रयोजन वद्भवति किम पुनः सत्योजन मिथ्याच्युते रोगर्त स्तेव रोग निवृत्त। ये क्या लिखा है, स्वस्थ तथा। इसमें दुखात्मा क्या लिखा है, दुखात्मक स्त्यात्मोनो। ये क्या लिखा है, द्वैत प्रपंचो मश में। ये क्या लिखा है, स्वस्थता अद्वैत भाव प्रयोजनम द्वैत प्रपंचशा विद्याकृतत्वा। अभी इसमें देखते संबंध भाष्य का है, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ये अक्षर ही सब कुछ है, उसका व्याख्यान स्वरूप तथा वेदांतार्थ का संग्रह भूत यह 4 प्रकारों वाला ग्रंथ ओमित्ते क्या लिखा है, ओमित्ते
तदक्षरम मिंदम मिदम, हाँ बराबर, आदि मंत्र द्वारा आरंभ किया जाता है। इसीलिए इसके संबंध, विषय और प्रयोजन का पृथक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत शास्त्रों में जो जो संबंध, विषय और प्रयोजन हुआ करते हैं वे ही इस ग्रंथ में भी हो सकते हैं। तो भी व्याख्याकार ऐसा मानते हैं कि जिन्हों किसी प्रकरण ग्रंथ की प्रकरण प्रत्यक्ष क्रियाकरण, म्हणजे प्रत्यक्ष हे क्या है, प्रत्यक्ष म्हणजे क्रियाकारण का ग्रंथ है। म्हणजे हेतु और शब्द और अनुमान ये है ना, कारण का ग्रंथ है, वो प्रकृति है, लिखा ले ना प्रकरण, प्रत्यक्ष क्रिया कारण का ग्रंथ है। ग्रंथ की व्याख्या करने की इच्छा हो तो उन्हें संक्षेप में उनका वर्णन कर ही देना चाहिए। हाँ, वो तो संक्षेप में तो कर ही देता हूँ। तो हाँ, क्या लिखा है, प्रयोजन सिद्ध के अनुकूल साधन अभिव्यक्त करने के कारण अपने प्रतिपाद विषयों से संबंध रखने वाला शास्त्र प्रमाण, ये क्या है, परंपरा से विशिष्ट संबंध, विषय और प्रयोजन वाला हुआ करता है। अच्छा, तो इस शास्त्र का वहाँ वो प्रयोजन है जो बताया जाता है। जिस प्रकार पुरुष को रोग की निवृत्ति होने पर स्वस्थता होती है, उसी प्रकार दुखी अभिमानी आत्मा को द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होने पर स्वस्थता मिलती है। अतः अद्वैत भाव ही है उसका प्रयोजन है। द्वैत क्या लिखा है, द्वैत प्रपंच आदि क्या लिखा है, अविद्या जनिती, क्या लिखा है, जनित, अविद्या जनित है। इसीलिए ओम नमः शिवाय। अभी ये 24 नंबर का पाना है। अभी क्या है, द्विदया तद पशुम स्वादिति ब्रह्म विद्या प्रकानाश्या आरंभ क्रियेत यत्र ति द्वैतमिव भवति। ब्रो 2:4-14 यत्र वान्यादि तातत्रान्यो न्यत्पश्यतेदनो न्याद्विजा, क्या लिखा है, नियत, लिखा है ब्रो 4:3-31 यत्र वास्य सर्व मात्तैव भूतकेन कम पश्यकेन कम, क्या लिखा है इसमें, विजानीयात ब्रू 2:4-14 इत्यादि श्रुतिभ्यो सर्वस्व सिद्धि तत्र तादोत्कार निर्णयाय प्रथमम। अभी इसमें लिखा है, प्रकरण चतुष्ट प्रतिपादार्थ निरूपण, इसमें लिखा है। अभी ओम नमः शिवाय। अभी इसमें प्रकरण माँ, क्या लिखा है, प्रकरण माँ गम प्रधानम, इसमें आत्म तत्व प्राप्ति। अरे इसमें लिखा है पत्युपाय भूतम यश्य। अभी द्वित, क्या लिखा है, द्वैत, हाँ बराबर, द्वैत प्रपच्छ अपोष्य में द्वैत प्रतिपत्ति रंजमीव संपर्भी दिक विकल्पो पशमे। अभी रज तत्व प्रतिप पित्त शिष्य द्वैतस्य हेतु, तो हेतु लिखा है, हेतु जो धुआ देखता है, बराबर। ये वैतथ्य प्रतिपादन नाय द्वितीय प्रकार करणम तथा द्वैतस्यापि, ठीक है, लिखा है वैत्य प्रसंग प्राप्त। अभी इसमें लिखा है युक्ति तत्व ख्यात्व दर्शनाय, क्या लिखा है, तृतीय प्रकरण अद्वैत तथा तत्व प्राप्तिपत्ति, ठीक है, प्रतिपक्ष भूतानि यानी वादांतरान्य वैदिकानि तेषां मन्यानि विरोधित्वा। अभी उसकी निवृत्ति विद्या से ही होती है। विद्या ही तो प्रकृति है। ब्रह्म विद्या को प्रकाशित करने के लिए इसका आरंभ किया जाता है। जहाँ द्वैत के समान होता है, यहाँ भिन्न समान के ऐसा कोई दूसरे को देख सकता है अथवा दूसरे को जानता है। यहाँ इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया है। वहाँ यह किसी के द्वारा किसे देखे और किसे द्वारा किसे जाने इत्यादि श्रुतियों से इसी बात की सिद्धि होती है। उन चारों प्रकरण में
पहला प्रकरण है। प्रकरण प्रत्यक्ष क्रिया कारण, तो ओंकार के स्वरूप का निर्णय करने वाले के लिए वह आगमन श्रुति प्रधान है और आत्म तत्व की प्राप्ति की उपायभूत है। रज्जु में सर्पादि म्हणजे सर्प दिखता है ना, विकल्प की निवृत्ति होने पर जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार जिस द्वैत पंच की निवृत्ति होने पर अद्वैत तत्व का बोध होता है। उसी द्वैत का व्यक्तिपूर्वक मिथ्यात्व प्रतिपादन करने के लिए वैतथ्य नामक द्वितीय प्रकरण है। इसी प्रकार अद्वैत के भी मिथ्यात्व का प्रसंग उपस्थिति न हो जाए, इसके लिए युक्ति द्वारा उसका सत्यत्व प्रतिपादन करने के लिए क्या लिखा है, तृतीय अद्वैत का प्रकरण है तथा अद्वैत सत्यत्व निश्चय के विपक्षी जो अन्य अवैधिक मानांतर है वे परस्पर विरोधी होने के कारण। ओम नमः शिवाय।